ये पैसे हम तुमसे वापस नहीं ले सकते। हम तुम्हें ये मुफ्त में नहीं दे रहे। मेहर की इस रकम के बदले हम अपने पास ये फाइल गिरवी रखेंगे। क्या है इस फाइल में? तुम्हारे जमीन के कागजात, जिस पे एजुकेशन सेंटर बना है। मगर ये तो हमने कबीर, हमें इमरान ने बताया कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के छोटे छोटे मामले, यानी कि कागजात के जितने भी मामले हैं, उस पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हें अंधाधुंध सिग्नेचर्स नहीं करने चाहिए थे कबीर। मिराज ने जमीन अपने नाम कर ही ली थी, वो तो अच्छा हुआ कि इमरान के हाथ लग गई ये फाइल। इसलिए अभी भी ये जमीन, ये मिल्कियत तुम्हारी है। अगर तुम चाहो तो कानूनी तौर पे ये किसी की भी नाम कर सकते हो, ये मिराज की नहीं है। तुम चाहो तो मेहर के बदले हमें ये जमीन दे सकते हो। कबीर, इन पैसों के बदले अगर हमें एजुकेशन सेंटर की जमीन मिलेगी तो हमारे लिए ज्यादा फख्र की बात होगी। ज़रा ये तो एक सिक्योरिटी है। और सच कहे हमें गलत लग रहा है ये सब कुछ जो तुम कह रही हो। अब देखो, तुम मिराज को अपना पार्टनर और अपना दोस्त मानते हो, तो हमें नहीं लगता कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त से सिक्योरिटी की जरूरत है। उसे सिक्योरिटी के नाम पर ये जमीन अपने नाम नहीं करवानी चाहिए थी। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें लगता है कि ये उसकी कोई साजिश है। तुम चाहो तो बहुत आसानी से उससे बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। सही कह रही हो तुम ज़ारा। हम ये पैसे मिराज को अभी लौटा देते हैं। वैसे भी ज़ारा, ऐसे कई सवाल हैं जो हमें मिराज से पूछने हैं। अब तुम ये फाइल हमें दे सकते हो, हम इसे अपना मेहर समझ लेंगे। मेहर दे रहे हो, कुछ बोलोगे नहीं? ज़ारा, कबीर अहमद, हम कबीर अहमद तुम्हें तुम्हारा मेहर हक अदा कर रहे हैं और अपने फर्ज से बरी हो रहे हैं। जब भी तुम्हें जरूरत हो ना, हमसे मांग लेना, हम संभाल के रखेंगे। हाँ। कबीर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। अब आते ज़ारा, मिराज से हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। सुबह चले जाना। वैसे रीमा, तुम ज़ारा के घर नहीं जा रही हो क्या? अरे ज़ारा को मैंने 7 मैसेजेस किए और 5 कॉल्स की, लेकिन लगता है मैडम कबीर मियाँ के साथ कल रात को बहुत बिजी थी, इसलिए हमें किसी ने याद ही नहीं किया। रीमा, कुछ भी बोलती हो। वैसे हमें एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी बातें रात में बिजी रखती है? हम तो अक्सर तुम्हारे बारे में सोचते हैं, मतलब तुम्हारे और नीलोफर के बारे में सोचते हैं। यही कि तुम दोनों की अच्छी खासी गृहस्थी होगी, एक तो नहीं 7-8 काले पीले बच्चे होंगे, तुम उन बच्चों को संभालोगी। नीलोफर जो है वो पार्टीज करेगी, और जब वो थके आ रहे घर पे आएगी ना, तो तुम उसके पैर दबाओगे। पैर दबाओगे? हाँ। ऐसा तो हम किसी राजकुमारी के लिए भी ना करें। वो तो दिखता ही है। वैसे तुम रात को क्या सोचते हो? आइए बैठिए। हम पता है क्या सोचते रात को? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में। सच? क्या? एक मोटी भद्दी अधेड़ उम्र की औरत जो पुराने पुराने रोमांटिक गाने सुनती है, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने नाम बदल बदल के लड़कियों के नाक पे दम करके रखा हुआ है। रीमा, जैसी तुम्हारी हरकत है ना, तुम्हें तो कोई लड़का मिलने वाला है नहीं। हमारे कम से कम बच्चे तो होंगे,
तुम तो कुंवारी की कुंवारी रहोगी। ये कॉफी देख रहे हो, तुम्हारे सर पे फेंक के मारेंगे हम। कुंवारे तो हम नहीं रहेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वैसे रीमा, अगर कबीर ने ज़ारा को तलाक दिया तो क्या तुम भी हमसे दोस्ती तोड़ दोगी? शायद, क्योंकि जिस तरह से कबीर तुम्हारा दोस्त है, ज़ारा भी हमारी दोस्त है। और ज़ारा को अगर कोई भी तकलीफ हुई ना, छोटी सी तकलीफ, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हारे दोस्त ने हमारी दोस्त को तलाक दी तो हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। अरे नहीं नहीं रीमा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने भगवान से प्रार्थना करना, हम भी अपने खुदा से दुआ करेंगे कि कबीर ज़ारा को तलाक ना दे। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहबाज मियां। भाई कैसे हैं आप? खैरियत है, तशरीफ रखिए। आज हमसे क्या काम निकल आया? भाई आपसे मुबारकबाद लेने आए हैं। सुनने में आया है कि आप कबीर को बकरी ईद की नमाज पढ़ाने का मौका देना चाहते हैं। हमारा बेटा इमामत करेगा। इस बात के लिए मुबारकबाद तो बनती है काजी साहब। मुबारकबाद लेने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा शहबाज मियां। अभी हम इस मामले में सोच रहे हैं। और हां, अभी हमने रिटायर होने का फैसला नहीं लिया है शहबाज मियां। हम ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि हमारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अगर हमारी राय माने तो आप इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। आप चाहें तो बेझिझक तजियात के फर्ज से बरी हो सकते हैं। रही बात ओहदे की, तो हम आपको पूरा यकीन दिला सकते हैं कि कबीर में वो हर काबिलियत है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। आप कबीर को जानते हैं, वो इस फर्ज को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाएगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं शहबाज मियां। जब कबीर और ज़ारा की शादी हुई थी ना, तो हम भी कबीर मियां पर इतना ही यकीन करते थे जितना कि आप। मगर जब कबीर मियां ने ज़ारा को तलाक दी ना, तो हमारा भरोसा टूट गया शहबाज साहब। और तब से हमें कबीर मियां के फैसला लेने की सलाहियत पर शक होने लगा है। हम जानते हैं इस तलाक के मामले को लेकर आपको काफी ठेस पहुंची है, मगर क्या करें, ये मामला है भी तो इन दोनों बच्चों के बीच का। मगर फिर भी हम आपको यकीन दिलाते हैं काजी साहब कि हम कबीर को समझाएंगे। ये तलाक नहीं होने देंगे हम। ये दावा है हमारा आपसे। काश शहबाज साहब आपने पहली तलाक से पहले कबीर मियां को समझाया होता। खैर, अब कबीर मियां पे ही छोड़ देते हैं कि वो ज़ारा को दूसरी तलाक देना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, हम कबीर मियां के इस्तीफे पर गौर कर रहे हैं। और एक बात और हमारे दिमाग में आ रही है कि हमारी बेटी ज़ारा भी आपके बेटे कबीर से कम ज़हीन नहीं है। हम सोच रहे हैं कि कबीर के बाद ज़ारा को नायब काजी बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। देखिए हम आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आए हैं। अरे शुक्रिया बेटा। अब तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बुखार ही तो है थोड़ा सा, यूं चला जाएगा। तब तक आप सूप पीजिए। बेटा हमसे नहीं पिया जाएगा। अम्मी आप खाना भी ठीक से नहीं खा रही हैं, सूप भी नहीं पियेंगी, दवाई भी नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी? नहीं बेटा, आप अमान की तरह जिद करना बंद कीजिए। हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, आपको सूप पीना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अच्छा। बस बेटा बस, पिया नहीं जाएगा। तबीयत नासाज सी लग रही है, से नींद की झोंके आ रहे हैं बेटा। हाँ अम्मी, आप आराम कीजिए। अम्मी,
आप हमें हमारा चेक दे दें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे लिए ना सही, अपने बच्चे अमान के लिए तो करेंगी ना। या अल्लाह, हमें माफ कीजिएगा। क्या हुआ कबीर? मिराज को उसके पैसे लौटा दिए हमने। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम गुस्से में क्यों? कुछ कहा उसने? कबीर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। कबीर बताओ क्या हुआ? उसने ऐसी बातें की हमसे ज़ारा जिसकी हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। अनाप शनाप बकने लगा वो। हमने उससे कई बार भी कहा कि बस मिराज और नहीं, पैसे लौटा चुके हम तुम्हें। तुम सही थी। हाँ, ये शरिया बोर्ड की सिलसिले के बाद ये सब होने लगा है। जब से शरिया बोर्ड ने कहा है कि उसका दाखिला 30 दिन के बाद होगा, उसका बर्ताव अचानक से बदल गया और हमें सब। माफ करना, मैं जरा पानी दो जरा। हम तो पहले से जानते थे कि मिराज कितना बुरा इंसान है, मगर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कबीर को भी अब समझ आ रहा है। पानी, तुम बैठ जाओ। वो ऐसा नहीं था। पानी पियो। दोस्त था। और पानी चाहिए? नहीं। कबीर, कबीर हम भी तुम्हें मिराज के बारे में। एक सेकंड ज़ारा। हेलो? नहीं, हम अभी आते हैं। आ रहे, अभी आ रहे हैं। ज़ारा, जरूरी काम है, हम आते हैं। इमरान जा रहा है ना तुम्हारे साथ? तुम्हारा जासूस है हमारे साथ। कबीर, उसे घर से उठाने वाले हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कबीर, कबीर को 1 करोड़ तुम ही ने दिए थे ना। तुम भी कमाल करती हो। हाँ, अमीर नहीं हो मगर इतनी बेवकूफ हो कि पहली बार पैसे मिले और वो भी वापस कर दिए आपने। मिराज अपनी हद में रहो और हमसे दूर रह के बात करो। हमने कहा कि दूर रहो। तो हमारी हद पैदा करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकती जाने मिराज। मिराज, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हम देते हैं ना तुम्हें। अरे तुम्हारे लिए तो इस पूरी दुनिया की रकम भी दे देना तो वो भी कम पड़ेगी जाने मिराज। मिराज दूर रहो। तुम हो ही इतनी अनमोल। हाथ छोड़ो हमारा। मिराज, मिराज क्या बदतमीजी है ये? मिराज हाथ छोड़ो हमारा। चलो, शुरुआत तो हुई। आपने हमें छुआ तो सही, प्यार से ना सही तो गुस्से से ही सही। मिराज हाथ छोड़ो हमारा। चलो, अब हमारे जिस्म मिल गए हैं तो दिल भी मिल ही जाएंगे जाने मिराज। कबीर, कबीर, हरामजादे,
तू किसी भी शरीफ घर में घुसने के लायक नहीं है। तुझे क्या लगा वो अकेली है? उसकी हिफाजत करने के लिए कोई नहीं है मिराज, हम हैं, क्योंकि वो हमारी इज्जत है मिराज। कबीर, कबीर, कबीर! 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 सिक्योरिटी, पकड़ो उसे, हाथ बांधो, कहीं नहीं जाना चाहिए, हम अभी आ रहे। तुम कहीं नहीं जाओगे? क्या? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। कबीर, कबीर वो बहुत खतरनाक है। उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी, मगर यहाँ नहीं, कहीं और। हम आते। कबीर प्लीज, तुम कहीं मत जाओ। नहीं, इसका बदला हम जरूर लेंगे। बहुत चोट पहुंचाई है उसने हमें। कबीर! गाड़ी चलाओ मिराज। कबीर! मरने की इतनी भी जल्दी है मिराज? दो ही चीजों से तो हमें प्यार है, एक रफ्तार से और एक तुम्हारी बीवी से। एक साथ मरे या फिर पहले दुनिया को तुम अलविदा कहना चाहते हो? बकवास बंद करो मिराज और आगे से लेफ्ट लो। तुम हमें हमारे एजुकेशन सेंटर लेकर आए हो? हाँ, जो कहानी यहाँ शुरू हुई थी
जाहिर सी बात है हम उसे यहीं खत्म करेंगे। सोच लो कबीर अहमद, बहुत खतरनाक है हम, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सोच लिया, अब बाहर तो निकलो। मिराज, मरने मारने का बहुत शौक है ना कबीर अहमद? तेरी मौत तुझे बुला रही है।